इस वीडियो में आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे, जिसे हिंदी में मासा कहा जाता है। और एचसीएफ निकालना सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं और इन 2 एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको एचसीएफ निकालने के 2 तरीके भी बताऊंगा। पहला तरीका मैं बताऊंगा कि आप फैक्टर करके इन नंबरों का एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं नंबरों को आप भाग विधि से इसका एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ आप निकालना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन नंबरों का एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, इसके फैक्टर करके। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। तो गुणनखंड सबसे पहले हम किसके करेंगे, पहला वाला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 2 4 6, इसके एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 4 6, इस तरह से नंबर लिखेंगे और इसका हमें फैक्टर करके इसके एचसीएफ निकालने हैं, यानी गुणनखंड करके निकालने हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इन नंबरों को छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिख दीजिए और उसका मल्टीप्लाई करके भी यही नंबर आ जाए, तो उसी को गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। तो फैक्टर करके एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम देखिए इसका हम क्या करेंगे, 2 का किस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। तो 2 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई मत करिए, ये सबसे छोटा ही फैक्टर होता है। तो 2 को आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 4 का देखिए, 4 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 लिखेंगे गुणे 2 लिखेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आता है। 6 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे गुणे 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 के फैक्टर 2 3 हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। 4 के फैक्टर 2 और 4 हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। और 2 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, तो इसके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसके गुणनखंड करके एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, उसको निकालने का बस यही, और कुछ तरीका नहीं है। आपने इसके गुणनखंड लिख लिए, अब आपको इसमें देखना है कि इनमें कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन है, जो सभी में है। तो आप देखिए 2 इसमें भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। तो जो सभी में कॉमन हो, जो सब में नंबर हो, उसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो 2 और 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इसके फैक्टर करके हमने निकाल दिया। अब इसका देखिए 3 5 और 6, इसके अगर हमें फैक्टर निकालने हो तो किस तरह से निकालेंगे, आप लिखेंगे 3 5 और 6, इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए इसका एचसीएफ गुणनखंड करके किस तरह से आएगा। 3 का किस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा कि 3 भी देखिए सबसे छोटा नंबर है, तो आप 3 को 3 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसका किसी में मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है। 5 है, 5 का भी, ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी किसी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 है, इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आएगा। मगर 5 का किसी में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 को नहीं तोड़ा जा सकता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो आप देखिए इसमें आपको कोई भी नंबर कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसका एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। इसका एचसीएफ अगर किसी में कोई नंबर कॉमन ना हो, तब आप अपने मन से मल्टीप्लाई करके 1 सब में आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 सब के साथ लिख सकते हैं। तब जब इसमें कोई नंबर कॉमन ना हो, तब इसका जो एचसीएफ होता है 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका एचसीएफ निकल के 1 आ जाएगा, इस वाले नंबर का एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल आपने देख लिया, इसका एचसीएफ हमने इसके फैक्टर करके निकाल लिए। तो अगर आपको फैक्टर करके निकालना आ गया हो एचसीएफ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब इसका सीखते हैं कि भाग विधि से इसका एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो अब आप सीखेंगे भाग विधि से इसका एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर इसका एचसीएफ 2 आया है फैक्टर करके और इसका एचसीएफ 1 आया है फैक्टर करके, लेकिन भाग विधि से भी देखिएगा आपके सामने यही एचसीएफ निकल के आएगा। तो अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला एग्जांपल का एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर अगर आपको 2 4 6 इस तरह से लिखा है तो ठीक है, अगर 4 6 2 इस तरह से लिखा हो या 6 2 4 इस तरह किसी भी तरह से लिखा हो, तो आप उसको इस तरह से लिखिए, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से आप पहले नंबर को लिख लीजिए। उसके बाद आप भाग विधि से जब निकालेंगे तो सबसे छोटा जो नंबर शुरू में लिखा है उसको आप बाहर लिखेंगे और उसके बाद भाग विधि करने जा रहे हैं तो भाग का इस तरह का सिंबल बनाएंगे। सबसे छोटा नंबर बाहर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर उसको अंदर लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, भाग करना है, यानी डिवाइड करना है, क्योंकि भाग विधि से ही एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचा।
तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अभी आप दूसरे एग्जाम्पल में कुछ और चीज समझेंगे, जब यहाँ पर कुछ बच जाए तब इसके आगे किस तरह से बढ़ा जाता है। तो दूसरे एग्जाम्पल को भी ध्यान से समझिएगा। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा, इसका हमने भाग किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। जब डिवाइड करने पर कुछ भी ना बचे तब ये जो बाहर नंबर लिखा था इसको आप फिर से लिखिए यहाँ पर, और उसके बाद इस तरह का डिवाइड का एक सिंबल बनाइए और ये वाला नंबर यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4 का काम खत्म हो गया, 4 कट गया है, 6 को अंदर लिखेंगे यहाँ पर, 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 6 आए या 6 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 होता है। इसको काटेंगे, कट गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी लास्ट में कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पे आपके पास और कोई नंबर तो है नहीं, 4 और 6 पूरी तरह से कट ही चुका है। अब आप डिवाइड जब करते हैं तो आप ये वाला आंसर देखते हैं, इधर वाला। लेकिन जब भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तब लास्ट में आपको इधर वाला नंबर देखना है। तो इधर आपके पास 2 निकल कर आया है और यही इसका एचसीएफ होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए भाग विधि से। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर को आप पहले बाहर लिखेंगे, उसके बाद जो बड़ा नंबर है उसको डिवीजन के अंदर लिखेंगे। इस तरह से लाइन में खींच दे रहा हूं यहाँ पर, ये अलग एग्जांपल है। 3 बाहर लिख लिया, उसके बाद बड़ा नंबर जो 5 है उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 5 आए या 5 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा। अब घटाएंगे, यहाँ पे बचा कितना, 2। यहाँ पर आपने देखा था घटाने के बाद कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसी नंबर को यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद फिर अगला नंबर हमने अंदर लिखा और फिर उसी तरह से कंटिन्यू किया। लेकिन जब यहाँ पर कुछ बच जाता है घटाने पर, तब आप यहाँ पर इसी तरह से फिर से डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और उसके बाद ये वाला नंबर आप अब अंदर लिखेंगे। यहाँ पर आपने बाहर लिखा था क्योंकि यहाँ बचा नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बच जाए तब आपके पास जो ये बाहर वाला नंबर है इसको अंदर लिखिए। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 3 आप यहाँ पर अंदर लिखेंगे। तो 3 हमने यहाँ पर अंदर लिख दिया। आप 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ गया तो 3 आया, 3 से कम आए। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, घटाएंगे 1 बच गया। फिर यहाँ पर कुछ बच गया, अगर बच गया है तो फिर से आप इस तरह का डिवाइड का सिंबल बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, आप इस वाले नंबर को फिर से यहाँ लिखेंगे। 2 यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लिखेंगे फिर से। 1 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। जब यहाँ पर कुछ भी ना बचे तब आप इस वाले नंबर को बाहर है, बाहर ही लिखेंगे। तो 1 को बाहर ही लिखेंगे और उसके बाद अंदर आप क्या लिखेंगे, अंदर आपके पास देखिए यहाँ पे हमने 3 को पहले बाहर लिखा, 3 और 5 का काम यहाँ पूरी तरह से कट गया, खत्म हो गया, 5 तक हो गया। अब 6 को आप अंदर लिखेंगे। अब 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। लास्ट में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। जब ये देखिए 3 5 6 सारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है, लास्ट में कुछ नहीं बचा। तो इधर वाला जो नंबर होता है इसी को एचसीएफ कहा जाता है। तो इधर वाले में भी आपने देख लिया 1 इसका एचसीएफ आया था। तो मुझे उम्मीद है आपको भाग विधि से भी एचसीएफ निकालना आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी आपके मन में है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।